हेलो बच्चों। कल तक के हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल के बारे में। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर और उसके अंदर रिप्रोडक्शन। आज हम क्लोरोफाइसी का ही दूसरा मेंबर पढ़ेंगे, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स, जिसको कि हम रोलिंग बॉल या लुढ़कनी गेंद भी कहते हैं। आप देख भी रहे हो इस डायग्राम्स के अंदर, इन फोटोग्राफ्स के अंदर, कि आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। थैलस जो है वो गोल गोल दिखाई दे रहा है। ये वॉल्वॉक्स ही है सारा। ये क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, जिसका कि क्लेमाइडोमोनास है मेंबर, उसी क्लास का ये मेंबर है। सबसे पहले अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका डिवीजन भी थैलोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस है वॉल्वॉक्स। तो थैलोफाइटा, क्लोरोफाइसी और वॉल्वोकेल्स यानी कि ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन दोनों का कॉमन है। क्लेमाइडोमोनास का और वॉल्वॉक्स का दोनों का क्लासिफिकेशन वॉल्वोकेल्स तक का सेम है। दोनों की फैमिली में डिफरेंस आ जाता है। उसकी फैमिली थी क्लेमाइडोमोनाडेसी और इसकी फैमिली है वॉल्वोकेसी। क्लेमाइडोमोनाडेसी फैमिली के कैरेक्टर्स मैंने उसी समय बता दिए थे कि सेल जो है, थैलस जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मैंने उस समय बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे वॉल्वोकेसी के कैरेक्टर्स पहले, कि वॉल्वोकेसी में क्या होता है। वॉल्वोकेसी के अंदर जो थैलस है, एक तो वो बहुकोशिकीय होता है, यानी कि एक कॉलोनी के रूप में होता है। एक उसको अपन क्या कहते हैं, समूह के रूप में कह लो, कॉलोनी कह लो, कॉलोनी के रूप में होता है। और कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, यानी कि पेरेंट कॉलोनी में अगर 500 कोशिकाएं हैं तो उनसे जो नई कॉलोनीज बनेंगी उनमें भी 500 ही कोशिकाएं होंगी। और सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं कॉलोनी के अंदर, सभी की कोशिकाएं एक श्लेष्मीय आवरण से ढकी रहती हैं, एक म्यूसिलेजिनस एनवेलप से कवर्ड रहती हैं। एक वॉल्वोकेसी के अंदर एक कॉलोनी पाई जाती है। कॉलोनी क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, लेकिन इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। और पूरा का पूरा जो समूह है वो एक कॉमन जिलेटिनस मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ रहता है। जब कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है तो ऐसी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिनोबियम है वह ये चल होता है, यानी कि मोटाइल होता है, क्योंकि कोशिकाओं में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। तो वॉल्वोकेसी के कैरेक्टर्स क्या हुए कि वॉल्वोकेसी के अंदर थैलस कॉलोनी के रूप में होता है, कॉलोनी चल होती है, मोटाइल होती है, और कॉलोनी में कोशिकाओं भी सारी की सारी मोटाइल होती हैं। पूरी कॉलोनी एक म्यूसिलेज आवरण के द्वारा ढकी हुई रहती है, और इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम भी कहते हैं, क्योंकि सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। ये है वॉल्वोकेसी के कैरेक्टर्स। और वॉल्वॉक्स, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि वॉल्वॉक्स कहाँ पाया जाता है, किस तरह के वातावरण में पाया जाता है। वॉल्वॉक्स कॉलोनी के रूप में होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी कि मुक्त रूप से तैरता हुआ होता है, गेंद की तरह का होता है, फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल के अंदर पाया जाता है। ये हरे रंग के शैवाल हैं ये भी। तो जब पानी के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर, जिस तरह के भी पानी में पाया जा रहा है, बेशक वो परमानेंट या टेम्परेरी पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, या खड्डे हैं, या लेक हैं, या वाटर टैंक्स हैं, जहां पर भी ये पाया जाता है, तो ये पानी की सरफेस के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देती है। छोटी छोटी डॉट्स, जैसे ऑलपिन होती है, ऑलपिन का जो सिर होता है, हेड ऑफ ऑलपिन, उसकी साइज की इसकी कॉलोनी होती है। इसका सिनोबियम जो है वो पिन हेड के साइज का होता है, ऑलपिन के हेड के साइज का होता है। तो बहुत छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं इसकी, और कोशिकाओं की संख्या उसमें खूब होती है, लेकिन साइज जो है बहुत छोटा होता है। और ये पूरी सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की एक चादर सी बना देता है। छोटे 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 डॉट्स जो हैं वो पूरी पानी की सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसके कारण कि पूरा पानी भी जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है, इनके अंदर इतनी तेजी से संख्या बढ़ती है इनकी, कि वो पूरे का पूरा पानी जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसको हम रोलिंग बॉल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग बॉल। और इसकी टोटल 20 स्पीशीज है जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है, संसार में पाई जाती हैं, जिसमें से 5 स्पीशीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया में जो 5 स्पीशीज पाई जाती हैं वो है वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियस,
वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस, वॉल्वॉक्स एफेरिकनस और रोसेल्टाई। रोसेल्टाई 5 स्पीशीज हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ये वॉल्वॉक्स आप देख सकते हो, ये पूरा एक वॉल्वॉक्स है। ये एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये छोटी-छोटी और भी कॉलोनीज हैं। इसके अंदर और कॉलोनीज के अंदर कॉलोनी बन जाती हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे। पर ये वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से गोल बॉल दिखाई देती है। और ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे-छोटे छोटे-छोटे, ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं सारी की सारी कॉमन शीथ के द्वारा ढकी हुई रहती हैं। अब आती है संरचना। वॉल्वॉक्स की संरचना कैसी होती है? जैसा कि बताया, वॉल्वॉक्स का थैलस चल होता है, मोटाइल होता है, कॉलोनियल होता है यानी कि कॉलोनी के रूप में पाया जाता है और एक फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है और कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित होती है। तो ऐसी कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? सिनोबियम। दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड सिनोबियम इन विच नंबर ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल आर डेफिनेट या फिक्स्ड। इसकी जो कॉलोनी है वो हॉलो होती है, खोखली होती है, गोल होती है और खोखली होती है या फिर ओवल शेप की होती है और पिन हेड के साइज का इसका आकार होता है। आप एक बॉल की इमेजिन कर सकते हो, एक बॉल है जो कि अंदर से खोखली, रबड़ की जो बॉल आती है जैसे अंदर से वो खोखली होती है, उसी तरह की इसकी एक कॉलोनी होती है। और जो रबड़ है बॉल के ऊपर, वो पूरी की पूरी कोशिकाएं होती हैं। तो रबड़ के रूप में कोशिकाएं जो है वो परिधि के ऊपर व्यवस्थित होती हैं और अंदर से ये कॉलोनी जो है वो खोखली होती है और अंदर इसके या तो जल के रूप में या म्यूसिलेज के रूप में पदार्थ भरे रहते हैं। और पूरी कोशिकाओं की संख्या 500 से लेकर 60,000 तक हो सकती है और ये कोशिकाएं पूरी परिधि के ऊपर, जैसे कि बॉल के ऊपर रबड़ लगी हुई है, बॉल में जो रबड़ है वो सारी के सारी क्या है? सेल्स है। आप एक फुटबॉल को अगर हम देखें, फुटबॉल के अंदर भी छोटे छोटे पीसेस जुड़े हुए होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से इसके अंदर कोशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं आपस में और अंदर से खोखली होती है। ये देखो, ये कॉलोनी है पूरी की पूरी, एक ये सिनोबियम है पूरा। इसके अंदर ये 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं हो सकती हैं। कोशिकाओं की संख्या मात्र कोशिका की बराबर होती है। अगर पेरेंट कॉलोनी के अंदर 1000 हैं तो इसमें भी 1000 होंगी, डॉटर कॉलोनी में भी, पुत्री कॉलोनी में भी। और यदि पेरेंट के अंदर 5000 हैं तो पुत्री कॉलोनी के अंदर भी 5000 कोशिकाएं होंगी। ये जो डार्क कलर के स्पॉट्स हैं गोल गोल, ये कोशिकाएं हैं। और ये जो आपको किनारे पे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये कशाभिकाएं हैं। और सारी कोशिकाएं आप देख सकते हो आपस में एक दूसरे से जीव द्रव्यी सूत्रों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये इसमें भी आप देखो और क्लियर है। ये जो ग्रीन कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये कोशिकाएं हैं और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये जीव द्रव्यी सूत्र हैं जो कि एक दूसरी कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। इसके अलावा ये हेक्सागोनल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हेक्सागोनल म्यूसिलेज का आवरण है। यानी कि हर कोशिका के चारों तरफ भी म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है और इसके पूरी कॉलोनी के चारों तरफ भी म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। अब हम लेते हैं इसकी कॉलोनी में और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में ध्रुवता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। पोलैरिटी का मतलब कि हम देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा तो अग्रभाग है, कौन सा पश्च भाग है, कौन सा एंटीरियर पार्ट है, कौन सा पोस्टीरियर पार्ट है। क्यों? क्योंकि एंटीरियर पार्ट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो दृक बिंदु पाया जाता है वो पीछे की कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है और इसके अलावा अग्रभाग की कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन नहीं होता, जबकि पश्च भाग की कोशिकाओं में पोस्टीरियर पार्ट की सेल्स के अंदर जनन पाया जाता है। इस हर कोशिका के चारों तरफ न्यूक्लियर म्यूसिलेज का एनवेलप पाया जाता है। ये म्यूसिलेज का आवरण वैसे तो गोल दिखाई दे होना होता है, लेकिन चूंकि आसपास की कोशिकाओं का प्रेशर पड़ता है इसलिए ये एनवेलप जो है वो आपको एंगुलर, कोणीय दिखाई देता है। जैसे हेक्सागोनल मैंने बताया, हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एंगल्स दिखाई देने लगते हैं क्योंकि चारों तरफ से कोशिकाओं का बाकियों का प्रेशर पड़ता है। कोशिकाएं आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर की साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नहीं पाए जाते। सेल्स, अगर अब हम इंडिविजुअल सेल की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि 500 से लेकर 60,000 तक सेल्स हो सकती हैं, तो वो सेल कैसी होती हैं? सेल जनरली पायरिफॉर्म, नाशपाती के आकार की होती हैं और इनके एंटीरियर भाग के ऊपर एक पेपिला पाया जाता है और पोस्टीरियर भाग चौड़ा होता है। हर सेल म्यूसिलेज की शीट के द्वारा ढकी हुई होती है और हर सेल यूकैरियोटिक होती है,
जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। अगर आप एक क्लेमाइडोमोनास का दिमाग में रखें, क्लेमाइडोमोनास को हम इमेजिन करें तो एक कोशिका क्लेमाइडोमोनास की सेल की तरह ही होती है। तो उस तरह क्लेमाइडोमोनास की सेल की तरह की 500 से लेकर 60,000 कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके वॉल्वॉक्स की संरचना बनाती हैं, वॉल्वॉक्स का सिनोबियम बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी के सारी द्विकशाभिकीय होती हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की होती हैं। कशाभिकाएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, समकशाभिकीय होता है, और सब के सब विप्लेश होती हैं, यानी कि उनके ऊपर मेस्टिगोनीम्स या फाइब्रिल्स नहीं पाए जाते, स्मूथ होती हैं। कशाभिकाएं जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, जो कि सेमी परमिएबल होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, कई सारे एक या एक से अधिक पायरिनॉइड्स होते हैं, आई स्पॉट होता है, न्यूरोमोटर एपरेटस होते हैं, और इसके अलावा संकुचनशील रिक्तिकाएं जो उनकी संख्या 2 से लेकर 6 तक हो सकती है, वो भी पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज की शेप क्लेमाइडोमोनास की तरह ना होकर के स्फेरेला की शेप की भी होती है, जैसे कि ग्लोबेटर और रसेल टाई के अंदर होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट पश्च भाग में, पोस्टीरियर भाग में ब्रॉडर एंड की तरफ पाया जाता है, उसी तरह से वॉल्वॉक्स की कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पोस्टीरियर पार्ट में ही पाया जाता है। पायरिनॉइड्स वैसे ही प्रोटीन्स के बने होते हैं और उनके चारों तरफ स्टार्च की प्लेट पाई जाती है। हर कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। हर कोशिका के अंदर अपने अपने फंक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब कोशिका इंडिपेंडेंटली करती है। लेकिन कॉलोनी का जो मूवमेंट है, सिनोबियम जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वो सब कोशिकाओं के फ्लैजिला मिलकर के करते हैं। सब कोशिकाओं के फ्लैजिला का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण की पूरी कॉलोनी जो है वो एक साथ मूव करती है। इसीलिए हम इसको रोलिंग बॉल कहते हैं। वो रोल जैसे गेंद लुढ़कती है, उसी तरह से ये कॉलोनी भी सारे के सारे फ्लैजिला एक डायरेक्शन में जाते हैं और वो लुढ़क करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो सेल जो है वो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास की सेल की तरह ही होती है। वॉल्वॉक्स के अंदर यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से पाया जाता है। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि किस तरह इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी आप इसके स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करें। तो ये इसकी कॉलोनी, ये देख रहे हो आप, ये चारों तरफ फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं आपको। ये डॉट्स जो है वो कॉलोनी के रूप में है, और ये जो बड़े बड़े हैं ये इसके मात्र कॉलोनी के अंदर ही और भी पतली कॉलोनी बन जाती हैं। फिर जब ये मात्र कॉलोनी फटती है तो ये कॉलोनीज फ्री हो जाती है और पानी में तैरती रहती हैं। ये आप देख सकते हो, ये है कोशिका है। ये कोशिका के चारों तरफ जिलेटिनस आवरण है, जो कि एंगुलर है, कोणीय है, कोण निकले हुए हैं। होता ये गोल है, लेकिन आसपास का प्रेशर पड़ता है तो ये सब एंगुलर हो जाते हैं, और सब कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये आप देख सकते हो, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, प्रोटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ये वाले हैं। ये कोशिका का आवरण चारों तरफ पाया जाता है, और ये एक दूसरे से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी होती है। और एक कोशिका देखें तो हम देखो, क्लेमाइडोमोनास की पायरिफॉर्म कोशिका जैसे होती है वैसी ही है। ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस, ये संकुचनशील रिक्तिकाएं, और यहाँ पर ये 2 फ्लैजिला। इसके अलावा ये पायरिनॉइड्स 2 से 6 हो सकते हैं, जो कि प्रोटीन और स्टार्च के बने हुए होते हैं। तो ये है वॉल्वॉक्स का सिनोबियम। सिनोबियम का मीनिंग हमें याद रखना है कि व्हाट इज सिनोबियम, इन विच नंबर ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल इज डेफिनेट और फिक्स्ड, जस्ट लाइक इट्स पेरेंट, उसको हम कहते हैं सिनोबियम। कोशिकाओं की संख्या निश्चित होगी और उनका साइज भी निश्चित हो जाएगा कि पेरेंट्स ऐसे हैं तो डॉटर कॉलोनी भी ऐसी ही होगी। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। कल हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्वॉक्स के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जैसा क्लेमाइडोमोनास में होता है वैसा ही इसके अंदर भी पाया जाता है।